ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। इंद्रायण का फल देखने में अति सुंदर होता है, पर खाने पर दस्त लगा देता है और मुंह कड़वा कर देता है। ऐसा ही यह प्रेम मार्ग है। उपनिषदें कहती हैं कि ये शुरू में तो बहुत खुला हुआ और मनोहर है, पर आगे इतना तंग और भयानक है जहाँ किसी प्रकार का भी आराम नहीं। उस पर चलने वाले पथिक तकलीफों के शिकार बनते और हैरान व परेशान रहते। दूसरा श्रेय मार्ग है जो कुछ देर तक संकीर्ण दिखाई देता है, पर आगे बहुत चौड़ा और सुहावना है। इसके मुसाफिरों को चाहे कुछ दिनों कष्ट का सामना करना पड़े, पर आगे सुख ही सुख है, ईश्वर दर्शन है, मुक्ति है। प्रेम मार्ग दुनिया की ओर जाता है और दुनिया में फंसाता है। श्रेय मार्ग आत्मा की ओर गया है, इस पर चलने से कल्याण होता है, मुक्ति मिलती है, प्रभु का और अपने रूप का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तो प्रेम मार्ग शैतानी रास्ता है। इसमें आगे बड़े बड़े खड्डे हैं, भयानक जंगल जिनमें चोर डाकू बटवार छुपे हो रहते हैं और वह मुसाफिरों को लूट के नीचे पटक देते हैं, उन्हें तंग करते और मार डालते हैं। और श्रेय मार्ग देवताओं और सत्पुरुषों के चलने की राह है। इसमें अनेक प्रकार के सुख आनंद है, जो इस पर चलता है अमर हो जाता है। जो बुरे कार्यों को त्याग देता है और किसी सच्चे संत के साथ हो लेता है, वही इस पर चल पाता है। फिर भी शैतान यहाँ भी सैकड़ों प्रलोभन देता है, बहकाता है, तंग करता है, रोड़े अटकाता है, पर यह सब थोड़ी दूर तक ही करता है। जब वह जान जाता है कि वह अपने संकल्प में दृढ़ है, ये मेरे धोखे में नहीं आने का, प्रचंड वायु का वेग भी इसे अपने इरादे से नहीं हटा सकता, तो उसके पीछे छोड़ देता है और फिर रास्ता उसके लिए साफ हो जाता है। अब कोई खटका नहीं। या तो अंत समय तक भय रहता है, सांप आस्तीन में कहीं काट ना खाए, पर साधकों को शुरू में ही कई साल तक बहुत ही वीरता से इसके साथ युद्ध करना चाहिए। बड़े बड़े ये धोखे देता है, जिनसे बचते हुए अपने काम में लगे रहना चाहिए। रास्ते में अकेला धुकेला राहगीर ही लूटा जाता है, उससे तंग किया जाता है। जो समूह के साथ है उनकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यदि उस मंडली में शक्तिशाली पुरुष हो, तब तो कोई भी भय नहीं रहता। यही बात श्रेय मार्ग के चलने वालों पर भी लागू होती है। यदि निर्धाम तक पहुंचने की इच्छा है तो अपनी सोसाइटी बना के चलो, रास्ते की कठिनाइयों से बचने के लिए किसी अनुभवी महात्मा को साथ ले, वो तुम्हें भूल भुलैयाओं से भी बचाएगा और अधिकार से तुम्हारी रक्षा करेगा। तो जो लोग सत्पुरुषों के संग रहकर चलते हैं, उन्हें भय नहीं रहता। उनके आत्म तेज के प्रताप से असुर दूर भाग जाते हैं और तुम्हारे लिए रास्ता खोल कर जाते हैं। पर कुछ ना पूछो, ये लुटेरे यहाँ भी रूप बदल के आ घुसते हैं। वह संगियों की को ऐसी ऐसी प्रेरणाएं करते हैं कि जिनके विषय में निर्णय करना साधक के लिए कठिन हो जाता है। वो नहीं समझ सकता कि ये बात मेरे हित की है या अहित की। जो लोग अपने इन विचारों को गुरु से विनय कर देते हैं, उनको बचा लिया जाता है। शेष जो साथ छोड़ बैठते हैं, वह मार्ग में ही मरते हैं। वह जहाँ से चले थे वहीं लौट आते हैं। तो जिज्ञासु को चाहिए कि आत्मविवेक पर चले, मनमुख होकर कोई काम ना करें। मन में सत्कर्मों तथा सत्संग की ओर से घृणा व लापरवाही आते ही उसे गुरु से विनय कर डालें, फिर वह जैसा उचित समझेंगे करेंगे।